Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our topic which I am going to deliver before 11th class economic students is presentation of data. Presentation of data. First we collected data, raw data, and after that, after collection, we organize the data or give its classification, and then after that it is presented, which we call presentation of data. What is the presentation of data? Presentation of data क्या है? Presentation of data we mean organized, clear and attractive presentation of data so that everyone understands it easily and draw right conclusions. Presentation of data we mean organized, clear and attractive presentation of data so that everyone understands it easily and draw right conclusions. और या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे presentation of data means exhibition. Presentation of data means exhibition of the data in such a clear and attractive manner. In such a clear and attractive manner that these are easily understood and analyzed. यानी ये जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो है, ये इसका मतलब हो गया कि डेटा को एग्जिबिशन करना, उसकी नुमाइश करना, इजहार करना इस इन सच ए क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर, यानी साफ और दिलकश तरीके से, दैट दीज आर ईजली अंडरस्टूड, ताकि ये आसानी से समझ में आ जाए, एंड एनालाइज, और इसकी तशरीह भी आसानी से हो जाए, या इसके नतीजे जो हैं, कंक्लूजन जो हैं, वो ड्रॉ राइट कंक्लूजन इसके निकले. अब ये जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, इसकी बहुत सारी किस्में हैं. देयर आर मैनी फॉर्म्स, देयर आर सो मैनी फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बट एमंग देम देयर आर वेल नोन, देयर आर सम वेल नोन विच आर एज अंडर. तो वो वेल नोन क्या है? एक तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, या हम दूसरे शब्द में डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. और दूसरा है टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. और तीसरा किस्म है इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. इसके तो बहुत सारे यानी जो फॉर्म्स हैं जिससे ये डाटा को प्रेजेंट हम कर सकते हैं, लेकिन तीन जो हैं जो ज़्यादा जाने हुए हैं, मशहूर हैं: टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. तो सबसे पहले जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है, जैसे कि हम हमारी टेक्स्ट, जो हम बुक को भी कहते हैं टेक्स्ट बुक, तो उसके अंदर जिस तरीके से लिखी जाती हैं, पैराग्राफ्स लिखे जाते हैं, सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, तो इसी तरीके हम ये कहेंगे कि जो डेटा को प्रेजेंट हम करते हैं, तो वो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, इन टेक्स्ट की सूरत में भी हम उसको प्रेजेंट करते हैं. तो वो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन जो है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन. ये आम डेटा प्रेजेंट करने का एक अहम यानी एक तरीका है. व्हेन द क्वांटिटी ऑफ डेटा इज़ नॉट वेरी लार्ज, लेकिन ये तभी हम इस तरीके से डाटा को प्रेजेंट करेंगे जब इसकी जो क्वांटिटी है डेटा की, वो ज़्यादा लार्ज ना हो, वो ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेटा है, हम डाटा प्रेजेंट करेगा. व्हेन द क्वांटिटी ऑफ डेटा इज़ नॉट वेरी लार्ज, जब क्वांटिटी ऑफ डाटा जो है ज़्यादा नहीं हो. तो यहाँ पर कुछ इसके जो एग्जांपल हैं कि डाटा को टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कैसी होती है. एग्जांपल नंबर 1, फॉर एग्जांपल,
in a strike call given by the trade unions of show making industry in the city of Delhi. यानी एक स्ट्राइक है, इसको हम वो एहजाज कहते हैं, करते हैं, स्ट्राइक करते हैं कहीं। यूनियन यानी ट्रेड यूनियंस, जो तिजारती यूनियंस हैं, दुकानदार जो हैं, ऑफ शो मेकिंग इंडस्ट्री, जो शो मेकिंग इंडस्ट्री के दुकानदार हैं, यानी बूट बनाने के, जूते बनाने की जो इंडस्ट्री है, कारखाना जो है, वो स्ट्राइक पर थे। जब वो स्ट्राइक यानी उन्होंने स्ट्राइक को कॉल किया था, इन स्ट्राइक कॉल गिवन बाय द ट्रेड यूनियंस ऑफ शो मेकिंग इंडस्ट्री इन द सिटी ऑफ दिल्ली, तो 50% ऑफ द वर्कर्स रिपोर्टेड फॉर द ड्यूटी। तो 50% जो है वो मजदूर जो इस शो मेकिंग इंडस्ट्री में काम करते थे, तो उन्होंने रिपोर्ट किया ड्यूटी पर, तो 50% इसमें एब्सेंट ही रहे। तो ये भी एक तरीका है, एक स्टेटमेंट है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन करने का। या एंड ओनली 2 आउट ऑफ द 20 इंडस्ट्रीज इन द सिटी वायर टोटली क्लोज्ड। इसके साथ ये भी जुड़ा है कि ये, इसको हम अलग भी लिख सकते हैं, सिर्फ 20 इंडस्ट्री में से सिर्फ 2 इंडस्ट्री जो हैं इस शहर में बंद थे, टोटली क्लोज्ड, बाकी 18 जो है वो खुली हुई थी। तो ये एक एग्जाम्पल है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन करने का। तो दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया है आपको समझने के लिए। मिसाल के तौर पर सर्वेज कंडक्टेड बाय ए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक हो गया गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट तंजीमें हैं, दूसरा हो गया नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी जो गवर्नमेंट तंजीमें नहीं हों, जो प्राइवेट तंजीमें हैं। तो उन्होंने सर्वे जो की है, सर्वेज कंडक्टेड बाय नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिवील दैट, वो क्या इजहार करता है कि इन द स्टेट ऑफ पंजाब, पंजाब एक रियासत है इंडिया की, तो इस कहते हैं कि पंजाब की रियासत में एरिया अंडर पल्सिस हैज़ टेंडेड टू श्रिंक बाय 40%, कि इस पंजाब स्टेट के अंदर जो इलाका या जो एरिया या जो रकबा जो है जहाँ से दालें उगाई जाती हैं, पल्सिस जहाँ पर उगाई जाती है, तो वो कहते हैं कि वो श्रिंक हो गया, यानी घट गया, 40% घट गया। एक तो बढ़ना था, लेकिन ये तो घट गया है, ये पल्सिस जो दालें हैं वो कम हो गई इस किसी साल में, यानी 1991 टू 2001 तक ये जो घट कर रह गई, कम होकर रह गई बाय 40%। वाइल द एरिया अंडर राइस एंड वीट, और जो इलाके जहाँ से इस चावल को उगाया जाता था, शाली और गेहूँ जो है इसको उगाया जाता था, वो एक्सपेंड बाय 20%, वो तो 20% बढ़ गया बिटवीन द ईयर्स 1991 एंड 2001 के दौरान, वो घट गया 40%। पल्सिस जो दालें हैं और ये जो है राइस और वीट जो है ये एक्सपेंड हो गया इस दौरान। तो ये थे टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में जो हमें जो एग्जांपल दिए गए हैं, जैसा कि जिस तरीके से हमें ये आसानी समझ में आ गई कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है। तो इस टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की कुछ सूटेबिलिटी होती है, तो इस टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की कुछ ड्रॉबैक्स भी है। तो सूटेबिलिटी इसमें पायदारी इसमें यह है कि जब टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का डाटा जो है वो सूटेबल तभी है जब इसकी क्वांटिटी जो है डाटा की ज़्यादा लार्ज ना हो, तब तो इसकी सूटेबिलिटी है। अगर ज़्यादा यानी इसकी क्या है क्वांटिटी रही, तो उस वक्त हम फिर इसको इसमें प्रेजेंट करने से वो इसकी सूटेबिलिटी नहीं रहेगी। तो मिसाल के तौर पर हम ये कहेंगे कि प्राइस ऑफ गोल्ड इज स्काई रॉकेटिंग। अगर हम कहेंगे कि सोने की कीमत जो है वो आसमान को छूती है, फिज़ा में छूती है, फिज़ा में घूम रही है, इस स्काई रॉकेटिंग है। तो इस स्टेटमेंट को इस तरीके से टेक्स्ट में प्रेजेंट करेंगे कि प्राइस ऑफ गोल्ड हैज़ राइजन बाय 50% ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2007 टू 2008। कैसे कहेंगे? प्राइस ऑफ गोल्ड हैज़ राइजन, जो सोने की जो कीमत है वो बढ़ गई 50% हो गया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2007 टू 2008। तो ये है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन जो इसकी सूटेबिलिटी हमें दिखाती है। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन जो है ये एक इंटीग्रल कंपोनेंट है इस स्मॉल यानी क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन का। तो अब इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। तो ड्रॉबैक्स में क्या आता है? अगर हम ये कहेंगे कि ड्रॉबैक्स इसका ये है, नुक्स इसका ये है, एक सीरियस ड्रॉबैक है इसका ये,
कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो है इसको हमें इंटायर टेक्स्ट को देखना है पहले, जहाँ से हम फिर क्वांटिटेटिव फैक्ट्स हम हासिल करेंगे। लेकिन पहले पूरे इस क्या नाम है टेक्स्ट में जाना है, द एंटायर टेक्स्ट को पहले पढ़ना है, तो तब जाके हम क्वांटिटेटिव फैक्ट्स वहाँ से हासिल करेंगे। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, ये इसका एक सीरियस यानी ड्रॉबैक है, नुक्स है। सीरियस ड्रॉबैक ऑफ द टेक्स्ट प्रेजेंट ऑफ डेटा इज दैट वन हैज़ टू गो थ्रू द एंटायर टेक्स्ट, उसको पूरी टेक्स्ट पढ़नी है पहले बिफोर क्वांटिटेटिव फैक्ट्स अबाउट ए फिनोमेनन बिकम एविडेंट, जब तक ना सामने हमें क्वांटिटेटिव फैक्ट्स आ जाएंगे। अगर इसके बरक्स पिक्चर हो या कोई सेट ऑफ बार्स हो, जैसे कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गोल्ड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड इज सर्टनली क्वाइट इन्फॉर्मेटिव इवन ऑन द कैजुअल ग्लांस ऑफ द रीडर। इसके बरक्स अगर बार्स हमारे पास हों, इसके बरक्स अगर कोई पिक्चर हमारे सामने हो जिसमें ये सोने की कीमत दिखाई हो कि कितनी ये बड़ी है, तो ये हमें उससे पूरी इन्फॉर्मेशन क्वाइट इन्फॉर्मेटिव है ये, तो इवन ऑन ए कैजुअल ग्लांस ऑफ द रीडर, अगर रीडर इसको फाकनी नज़र डाले इसके ऊपर तो उसको जल्दी ये इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाएगी। तो लेकिन जहाँ तक टेक्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का दूसरी तरफ ताल्लुक है, डज नॉट ऑफर एनीथिंग टू द रीडर एट ए मियर ग्लांस ऑफ द टेक्स्ट मैटर। तो अगर वो अचानक नज़र लगाए इस टेक्स्ट की तरफ तो वहाँ से वो कुछ ज़्यादा हासिल नहीं करेगा। तो द रीडर मस्ट रीड एंड कंप्रहेंड द इंटायर टेक्स्ट, कि इसलिए रीडर को क्या कहे इंटायर पूरी टेक्स्ट को पढ़ना है पहले, और फिर उसको समझना है, तो तब जाके ये इसका यानी ये टेक्स्ट में इसको प्रेजेंट कर सकता है। तो अगर ये सब्जेक्ट मैटर जो है वास्ट हो, when the subject under study is vast and involves comparison across different areas या countries, taxable present of data would only add to discomfort of the reader। तो उस वक्त अगर ये ज़्यादा बड़ा एरिया हो इसका, तो उस वक्त जो है रीडर जो है डिस्कम्फर्ट होता है, तो उस वक्त हम ये इसको टेक्स्ट में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये भी इसके ड्रॉबैक्स हैं कुछ, यानी उसके जो सीरियस ड्रॉबैक है, नुक्स है। तो ये था टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन जो है डाटा को किसे इसमें टेक्स्ट में प्रेजेंट करते हैं। तो दूसरा फॉर्म जो इसका है टेबुलर प्रेजेंटेशन, दूसरा फॉर्म इसका टेबुलर प्रेजेंटेशन है। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन ऐसा ही हम कहेंगे कि ये टेबल की सूरत में हम दिखाते हैं, जितनी भी किस्में टेबल्स की हैं तो उसमें हम ये इसको टेबुलर प्रेजेंटेशन में दिखा सकते हैं। तो ये भी डाटा प्रेजेंट करने का एक मेथड है, एक वे है, एक तरीका है, एक फॉर्म है। तो इसके अलावा डाटा प्रेजेंट करने का एक तीसरा जो है वो है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी है, जिसको हम बार डायग्राम्स की सूरत में दिखाते हैं, जिसको हम पाई डायग्राम्स की सूरत में दिखाते हैं। तो आज के लिए बस ये इतना ही काफ़ी कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के मुताबिक कितने फॉर्म्स हैं और वो क्या हैं। तो आगे के क्लासेस जो हैं होंगे तो उसमें हम दूसरी क्लास में टेबुलर प्रेजेंटेशन को इन डिटेल, जो दूसरी जो है टेबुलर प्रेजेंटेशन उसको इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी। फ़ी अमानिल्लाह।